गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th। वेलकम बैक टू सनराइज क्लासेस। बेटा, हम चैप्टर पढ़ रहे थे द किंगडम ऑफ फूल्स। इसमें हमने जो है अपना पेज नंबर 23 तक कंप्लीट कर लिया था और हमने पढ़ा था कि जो एक्चुअल जो अपराधी है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है और लास्ट में जो है अपराधी कौन मिलता है, वो मर्चेंट जो कि एज ए गोल्ड स्मिथ वर्क करता था, एक सुनार की तरह वर्क करता था। वो रियल कल्प्रिट अपराधी, सॉरी, रिच मर्चेंट जिसने सुनार को ऑर्डर दिया था गहने बनाने का, वो रियल अपराधी पाया जाता है और वो वही था जिसके मकान की दीवार गिरी थी। और जो व्यक्ति जो है स्टार्टिंग में न्याय की मांग करने आया था, वो उन्हीं के पिता थे, इसलिए उस व्यक्ति को, उनके पिता एक्सपायर हो चुके थे, इसलिए उस व्यक्ति को ही अपराधी घोषित कर दिया गया था। अब जो है राजा के आदेश पर फंदा तैयार किया जाता है, लेकिन जब वो फंदा तैयार कर लिया जाता है उसके बाद जो मंत्री है वो देखता है कि फंदा जो है बहुत ही मोटा है और अपराधी बहुत ही पतला है, दुबला पतला है, इसलिए उसकी गर्दन जो है उसमें फिट नहीं बैठेगी। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति को फाइंड आउट किया जाता है जिसकी गर्दन उसमें फिट बैठे। और वो जब राजा आदेश देता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को फाइंड आउट किया जाए जिसकी गर्दन इस फंदे में फिट बैठे, तो राजशाही जो आदेश के अकॉर्डिंग जो कानून मंत्री थे वो ऐसे व्यक्ति को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे और उनकी नज़र उस डिसाइपल पर, उस शिष्य पर पड़ती है। यहाँ तक हमने कर लिया था, जो कि वहाँ सस्ते दामों में बनानास, राइस, व्हीट, घी खाकर मोटा ताजा हो गया था। अब आगे देखिए, व्हाट आई हैव आई डन रॉन्ग। वो कहता है कि मैंने क्या गलत किया है। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ। आई एम ए सन्यासी, मैं तो एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाया। दैट मे बी ट्रू, ये सच है कि तुम हो, बट इट्स द रॉयल डिक्री, लेकिन ये तो एक राजशाही आदेश है। दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, कि हमें तो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी है जो कि मोटा ताजा हो और फांसी के फंदे पर जिसकी गर्दन सही बैठे, सूली पर जो सही बैठे। दे सैड, उन्होंने कहा। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एक्सक्यूशन, और वो उसे उस स्थान पर ले गए जहाँ पर फांसी की सजा दी जानी थी। ही रिमेम्बर्ड हिज वाइज गुरु वर्ड्स, अब उसे अपने उस बुद्धिमान गुरुजी के शब्द याद आते हैं। दिस इज द सिटी ऑफ फूल, कि ये मूर्खों का राज्य है। यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते। व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, कि आगे वो क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जिस दौरान वो मृत्यु का इंतजार कर रहा है। ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, वो दिल से अपने गुरु को याद करता है, उसको प्रार्थना करता है। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई, कि वो उसकी जो है क्राई सुन ले, उसकी हृदय विदारक जो पीड़ा है वो सुन ले। एवरीवेयर ही वाज, वेयर एवर ही वाज, वो जहाँ कहीं भी हो, तो वो दिल से प्रार्थना करता है। द गुरु सा एवरीथिंग इन द विजन, गुरु जो है हर कुछ अपनी दृष्टि से देख पा रहा था। ही हैड मैजिक पावर, उसके पास दिव्य दृष्टि थी। ही कुड सी फार, वो दूर दूर तक देख सकता था। एंड ही कुड सी द फ्यूचर, वो भविष्य देख सकता था। एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, वो वर्तमान और भूतकाल को भी देख सकता था। इट मीन्स उसके पास दिव्य दृष्टि थी। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, वह अपने शिष्य को बचाने के लिए तुरंत ही वहां आ पहुंचा। हु हैड गोट हिमसेल्फ इन सच ए स्क्रैप थ्रो लव ऑफ फूड, जो जिसने अपने हु हैड गोट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप, जिसने अपने आप को इतनी बड़ी उलझन में डाल लिया था। थ्रू लव ऑफ फूड, भोजन से प्यार के कारण। एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही वो पहुंचा। ही स्कोल्डेड हिज डिसाइपल, उसने अपने शिष्य को डांटा। एंड टोल्ड हिम, और कहा। समथिंग इन ए विस्पर, कुछ धीमी आवाज में। देन ही वेंट टू द किंग, फिर वह राजा के पास गया। एंड एड्रेस्ड हिम, और अपना अपना परिचय बताया। ओ वाइज
ओ वाइजेस्ट ऑफ द किंग, और कहा, हे बुद्धिमान राजा, हु इज ग्रेटर, बड़ा कौन है, द गुरु और द डिसाइपल, गुरु बड़ा होता है या डिसाइपल बड़ा होता है, शिष्य बड़ा होता है? ऑफ कोर्स द गुरु, निश्चित रूप से गुरु बड़ा होता है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो कोई संदेह की बात है ही नहीं। वाई डू यू आस्क, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? देन पुट मी द स्टेक फर्स्ट, तो फिर पहले मुझे ही फांसी पर चढ़ा दो, सूली पर चढ़ा दो। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, मेरे शिष्य को मेरे पश्चात फांसी पर चढ़ाना। वैन द डिसाइपल हर्ड दिस, जब शिष्य ने ये सुना, ही अंडरस्टूड, वो समझ गया, एंड बिगेन टू क्लेमर, और उसने जोर से आवाज लगानी, जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मी फर्स्ट, मुझे पहले लगाओ, इट मीन्स मुझे फांसी पर पहले चढ़ाओ। यू बोट मी हेयर फर्स्ट, तुम मुझे यहाँ पहले लेकर आए थे। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नोट नोट हिम, पहले मुझे मृत्यु के फंदे पर चढ़ाओ, उन्हें नहीं। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गोट इनटू द फाइट, गुरु और शिष्य दोनों झगड़ने लगे अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, इस मुद्दे पर कि किसे पहले फांसी पर चढ़ाया जाए। द किंग वॉज पजल्ड, जो राजा था वो उलझन में पड़ गया, बाय दिस बिहेवियर, उनके इस व्यवहार से। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, व्हाई डू यू वांट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो? हु चूज हिम, हु वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने तो उसे तो इसलिए चूज किया है, सिलेक्ट किया है, क्योंकि हमें सूली पर चढ़ाने के लिए एक मोटे व्यक्ति की जरूरत थी। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, तुम्हें मु- तुम्हें मुझसे इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। पुट मी डेथ फर्स्ट, मुझे पहले मृत्यु दो। इट मीन्स जो गुरु है वो कहता है कि मुझसे इस तरह के प्रश्न मत पूछो, मुझे पहले फांसी पर चढ़ाओ। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने कहा, भाई क्यों? देर इज समथिंग मिस्ट्री हेयर, क्या इसमें कोई रहस्य की बात है? एज ए वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में, यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तुम्हें मुझे समझने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु कहता है कि तुम्हें मुझे समझने की कोशिश करनी चाहिए। विल यू प्रोमिस टू पुट मी टू डेथ, विल यू प्रोमिस, विल यू प्रोमिस, क्या तुम वादा करते हो? टू पुट मी टू डेथ, टू पुट मी टू डेथ, इफ आई टेल यू, कि यदि मैं तुम्हें बता दूं सारा रहस्य तो मुझे पहले फांसी पर लटकाओगे। आस्क्ड द गुरु, गुरु ने कहा। द किंग गेव हिम हिज सैलन वर्ड्स, द गुरु गेव हिम इज सेमन वर्ड्स, गुरु ने अपने पावन शब्द उसे बताए। इट मीन्स अपने पवित्र बात उसे बताए। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु, द किंग गेव हिम हिज सेमन वर्ड्स, इट मीन्स जो किंग था उसने शपथ भरी, इट मीन्स अपने पवित्र शब्दों से कहा कि मैं जो है आपकी बात मान लूंगा। द गुरु टुक हिम असाइड, अब गुरु उसे एक तरफ लेके गया। आउट ऑफ द सर्वेंट ईयर शोट्स, इट मीन्स उसके नौकरों से दूर। एंड विस्पर्ड टू हिम, और उसके कान में धीमे से कहा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो? वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, हम अभी क्यों मरना चाहते हैं? द टू ऑफ अस, हम दोनों। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम पूरे संसार में घूमे हैं। बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस, लेकिन हमें इस शहर के जैसा कोई शहर नहीं मिला। और ए किंग लाइक यू, और तुम्हारे जैसा राजा। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, वो जो फांसी का बंदा है ना, वो भगवान के न्याय का फंदा है। इट्स इट्स न्यू, ये नया है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, और इससे पहले यहाँ पर किसी को फांसी की सजा नहीं देगी। हु एवर डाई ऑन इट फर्स्ट, जो कोई भी पहले इस पर फांसी प्राप्त करेगा, विल बी रिबोर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, वो इस राज्य के राजा के रूप में उसका पुनर्जन्म यहाँ पर होगा। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट, और जो कोई भी इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त करेगा, विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, वो दोबारा से फ्यूचर मिनिस्टर होगा इस कंट्री का। इट मीन्स वो रिबॉर्न होगा एज ए मिनिस्टर। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, हम हमारी इस साधु वाली पवित्र जीवन से दुखी आ चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू इंजॉय आवर सेल्फ एज ए किंग, और हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा कि हम एक
किंग के रूप में जन्म ले और इंजॉय करे, एंड मिनिस्टर और मिनिस्टर के रूप में फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए। नाउ कीप योर वर्ड्स, अब अपनी बातों पर रहना, माई लॉर्ड श्रीमान जी, एंड पुट एस टू डेथ, और हमें मृत्यु दे देना, मी फर्स्ट रिमेंबर, याद रहे पहले मुझे मृत्युदंड देना। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, अब जो राजा था वो गहरी सोच में पड़ गया। इट मीन्स उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ही डिड नॉट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वह नहीं चाहता था कि पुनर्जन्म में भी उसका राज्य किसी और दूसरे के पास चला जाए। ही नीडेड टाइम, उसने कुछ समय मांगा। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन, इसलिए उसने उस एक्सिक्यूशनर को, जल्लाद को आदेश दिया टू पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, कि जो वह फांसी की सजा है वो अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दी जाए। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने जो मिनिस्टर थे उनको, उनके साथ इस रहस्य को डिस्कस किया। इट वॉज नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू द अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, ये हमारे लिए सही नहीं होगा कि अगले जीवन के लिए हम अपना साम्राज्य किसी और को दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ, चलो हम ही पहले फंदे पर लटक जाते हैं। एंड वी विल बी रिबॉर्न एज ए किंग और मिनिस्टर अगेन, और फिर हमारा पुनर्जन्म होगा यहाँ पर राजा और मंत्री के रूप में। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, और जो होली मैन होते हैं, साधु लोग होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। ही सैड, उसने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और जो मंत्री थे वो भी एग्री हो गए। सो ही टोल्ड द एक्सिक्यूशनर, इसलिए उसने जो जल्लाद था उसको बताया, वी विल सेंड द क्रिमिनल टू नाइट, हम आज रात अपराधियों को तुम्हारे पास भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आए, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, तो उसे पहले मृत्यु की सजा देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड, और इसी तरह से जो जब दूसरा व्यक्ति तुम्हारे पास आए तो उसके साथ करना। एंड दोज आर माई ऑर्डर्स, और ये मेरा आदेश है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, इसमें कोई गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, वो रहस्यमयी रूप से उस रात राजा और उसका मंत्री जेल में जाते हैं। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, गुरु और डिसाइपल को छोड़ देते हैं। डिसगाइज्ड देमसेल्फ, अपना जो वेश है वो उनके जैसा बना लेते हैं। एज द टू, उन दोनों जैसा, गुरु और शिष्य जैसा। एंड एज अरेंज्ड एंड बिफोर हैंड, और जैसा कि पहले ही अरेंजमेंट किया जा चुका था। विद रॉयल सर्वेंट, राजशाही नौकरों के द्वारा। वर टेकन टू द स्टेक एंड promptly एक्सक्यूज्ड, और उनको जो है टेकन टू द स्टेक, उन्हें फांसी के फंदे तक ले जाया गया। एंड promptly एक्सक्यूज्ड, उन्हें मृत्यु सजा दे दी गई। वैन द बॉडीज वर टेकन डाउन, जब उन मृत शरीरों की बॉडी को नीचे लाया गया। टू थ्रोन टू क्रोस एंड वल्चर्स, गिद्ध और कौवों को डालने के लिए। द पीपल पैनिक्ड, लोग दुख से भर गए। दे सा बिफोर देम, उन्होंने देखा कि उनके सामने द डेड बॉडी ऑफ किंग एंड मिनिस्टर, उनके सामने जो है राजा और मंत्री की डेड बॉडी थी। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, पूरा शहर कन्फ्यूजन में था। ऑल नाइट दे मोर्न्ड, पूरी रात वे विलाप करते रहे। डिस्कस्ड, और एक दूसरे से बातें करते रहे। द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, साम्राज्य के भविष्य के बारे में, कि अब क्या होगा, राज्य कौन चलाएगा। सम पीपल सडनली थॉट, तभी कुछ लोगों ने अचानक सोचा। ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल, उस गुरु और शिष्य के बारे में। एंड कोट अप विद देम, और उन्हें पकड़ लिया। एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, जिस दौरान वे बिना बताए शहर छोड़ने वाले थे, टाउन छोड़ने वाले थे। वी पीपल नीड ए किंग एंड मिनिस्टर, और उन्होंने उनसे कहा कि हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की जरूरत है। सैड समवन, किसी ने कहा। अदर्स अदर्स एग्रीड, बाकी सब लोग सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु, उन्होंने प्रार्थना की गुरु से। एंड द डिसाइपल, और उनके शिष्य से। टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, कि वे उनके राजा और मंत्री बन जाएं। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसाइपल, परसुएड मीन्स पर्सन करना। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स, अधिक तर्क वितर्क नहीं करना पड़ा शिष्य को पर्सन करने के लिए। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन
उसके गुरु को प्रसन्न करने के लिए काफी समय लग गया। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम, और अंततः वो एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं उस किंगडम पर शासन करने के लिए। एंड द सिली मिनिस्टर, और जो फुलिश किंग, द किंगडम ऑफ फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, और उसके मूर्ख मंत्रियों की जगह शासन करने के लिए वो राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ऑन द कंडीशन दैट, उस परिस्थिति में, दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, और ऑन द कंडीशन, इस शर्त पर कि वे सभी लॉज को चेंज, पुराने जो उनके यहाँ पर लॉ है उनको चेंज कर देंगे। फ्रॉम देन ऑन, और तभी से, नाइट वुड बी अगेन बी नाइट, रात को दोबारा से रात कर दिया गया। एंड डे वुड बी अगेन बी डे, और दिन को दिन में परिवर्तित कर दिया गया, अर्थात दिन के सारे कार्य जो दिन में होंगे रात को जो है वो सो जाएंगे। तो इस तरह जो उन्होंने चेंज कर रखा था उसको दोबारा से कन्वर्ट कर दिया गया। एंड एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डूडू, और तुम्हें कुछ भी एक डूडू में प्राप्त नहीं होगा। इट वुड बी लाइक एनी अदर प्लेसेस, और उनकी कीमत, वस्तुओं की कीमत उसी तरह से होंगी जिस तरह से दूसरे राज्यों में है। तो इस चीज को लेकर, इस कंडीशन पर वो सहमत हो गए। अब गुरु को जो है वो किंग और डिसाइपल को मिनिस्टर बना दिया गया। बेटा ये उनकी बुद्धिमत्ता के कारण हुआ, वो साम्राज्य मूर्खों का साम्राज्य था। तो हम जानते हैं कि जो विजडम है वो हमेशा विन करती है। तो इसी तरह से हर जटिल जो कंडीशन होती है उसमें हमें विजडम का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बेटा हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर कल आपको सेंड कर दिए जाएंगे।